वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो लगातार आपको जो आरपीएससी राजस्थान अध्ययन जो 6 से 12 जो आपको वन लाइनर जो बुक बाजार में उपलब्ध करवाई गई है नानक क्लासेस की राजस्थान अध्ययन 6 से 12, और ये चैप्टर वाइज वन लाइनर आपको यहाँ पे रिवाइज करवाया जा रहा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 9 में। वैसे तो कल आपको मैंने कक्षा 9 में आधी क्लास यानी कि आधे क्वेश्चन मैंने करवा दिए। जो आगे के बचे हुए क्वेश्चन हैं इस वीडियो में इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इस क्लास में चर्चा करेंगे तो आज आपको इस क्लास के अंदर कक्षा 9 की जो है जितने भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको हम आज कंप्लीट कर लेंगे। और अभी शाम को अभी जस्ट बाद में इसके बाद में आपको कक्षा 10 की जो क्लास है यानी कि क्लास 10 है वो आपके लिए स्टार्ट कर दी जाएगी। बस मान के चलो 1 2 3 दिनों में आपको लगातार वीडियो मिलेंगे और बस 2 4 दिनों के अंदर पूरी कंप्लीट करवा देंगे। चिंता मत करो, रीड से पहले पहले आपको कंप्लीट करवा ही देंगे, यह आपका हमारा वादा है। तो ये ध्यान रखना। कक्षा 9 की हम चर्चा करते हैं। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपको अपना ध्येय वाक्य याद होना चाहिए कि पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ और वीडियो को लाइक शेयर करते जाओ। तो स्टार्ट करता हूं। देखिए आगे हम 234 नंबर क्वेश्चन से चर्चा करेंगे। कक्षा 9 की बात है ये। किसकी मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? तो बड़ा ही शानदार। किसकी मध्यस्थता से आजाद मोर्चे का जयपुर प्रजामंडल में 1945 में विलय हो गया? वो था पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसकी अध्यक्षता में? पंडित जवाहरलाल नेहरू की मध्यस्थता से जयपुर प्रजामंडल 1945 में विलय हो गया। पंडित हरि नारायण शर्मा को किस रियासत में जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है? तो अलवर जो है प्रजामंडल से संबंधित थे पंडित हरि नारायण शर्मा। इनको जनता में जागृति लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको? अलवर के हैं पंडित हरि नारायण शर्मा को। पंडित हरि नारायण शर्मा व कुंज बिहारी लाल मास्टर भोलेनाथ ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की? वो की थी अलवर है प्रजामंडल। कौन कौन थे इसमें? एक तो थे पंडित हरि नारायण शर्मा, दूसरे थे कुंज बिहारी लाल और तीसरे थे मास्टर भोलेनाथ। इन्होंने 1938 के अंदर अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। जनवरी 1944 में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था भवानी शंकर शर्मा। किसकी अध्यक्षता में? 1944 के अंदर भवानी शंकर शर्मा की अध्यक्षता में अलवर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीलाल मिश्र, विजय देश पांडे और मुक्तिलाल मोदी का संबंध किससे था? तो ये था आजाद मोर्चे, यानी कि बाबा हरिश्चंद्र, चिरंजीलाल मिश्र और विजय देश पांडे और मुक्तिलाल मोदी का, इनका सभी का संबंध है आजाद मोर्चे से संबंध है। 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। सर्वप्रथम वे किस स्थान पर आए थे? तो वे आए थे अजमेर के अंदर। कहां पर आए? सर्वप्रथम 1934 के अंदर क्या है, महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया, उसी पर उन्होंने सबसे पहले वो अजमेर आए थे। अलवर के दीवान जिन्हें महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के संदेह के कारण हटाया गया, और वो कौन थे? एन बी खर्रे। कौन थे ये थे अलवर के दीवान एन बी खर्रे, और इनको महात्मा गांधी की हत्या में मिली भगत होने के एक संदेह के कारण इनको यहां से हटाया गया था। नेक्स्ट, भरतपुर के शासक जिन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया, और वो थे किशन सिंह। कौन थे? भरतपुर के शासक थे किशन सिंह। इन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांव व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया था। राजस्थान एकीकरण के समय जाट झंडा खतरे में है, ये नारा किसने दिया? तो ये नारा दिया था मान सिंह ने। किसने दिया था? जाट झंडा खतरे में है, ये नारा किसने दिया? मान सिंह ने। 1938 में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना गोपीलाल यादव ने और मास्टर आदित्यनाथ के द्वारा कहां पर की गई? तो ये भरतपुर जो प्रजामंडल है इसकी स्थापना है जो प्रजामंडल की रेवाड़ी हरियाणा के अंदर इसकी स्थापना की गई। किसके सहयोग से? एक तो है गोपीलाल यादव और दूसरा है मास्टर आदित्यनाथ। कब की? 1938 में। भरतपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये गोपीलाल यादव को ही प्रथम अध्यक्ष से बनाया गया था। 30 दिसंबर 1940 को भरतपुर प्रजा परिषद का पहला सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हुआ था जय नारायण व्यास। ध्यान रखना, 30 दिसंबर 1940 को क्या है, भरतपुर प्रजा परिषद का जो पहला सम्मेलन है यह किसकी अध्यक्षता में हुआ? जय नारायण व्यास। भरतपुर प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन
23 मई 1945 को कहां पर आयोजित हुआ? तो ये हुआ था ब्याना भरतपुर में। जो दूसरा अधिवेशन है 23 मई 1945 को ये ब्याना भरतपुर में आयोजित हुआ। ब्रज जन प्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया? जिसके नेता जुगल किशोर चतुर्वेदी और उपनेता थे मास्टर आदित्यनाथ बने थे। तो ये 1942 में। कब है? यानी कि ब्रज जन प्रतिनिधि समिति का गठन कब किया गया? 1942 में। और इसके नेता कौन कौन थे? एक तो थे जुगल किशोर चतुर्वेदी और दूसरे थे उपनेता मास्टर आदित्यनाथ बने थे 1942 के तहत। 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। ध्यान रखना 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने। स्वामी श्रद्धानंद को किस रियासत में जन चेतना का कार्य करने के लिए जाना जाता है? और यह है धौलपुर में। सीधा ही आपसे पीछे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वामी श्रद्धानंद का संबंध किस प्रजामंडल से था? तो धौलपुर प्रजामंडल से इनका संबंध था। तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? तसीमो कांड ध्यान रखना है धौलपुर से। किससे है? तसीमो कांड है धौलपुर से। तो ठीक है, तसीमो कांड का संबंध किस प्रजामंडल से है? धौलपुर से। 1938 में त्रिलोकचंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा और मानसिंह ने किस प्रजामंडल की स्थापना की? तो इन्होंने की थी करौली प्रजामंडल। किसकी थी? 1938 के अंदर एक तो था त्रिलोकचंद माथुर, दूसरे थे चिरंजीलाल शर्मा और तीसरे थे मानसिंह। इन तीनों ने मिलकर 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना की। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और विनोद चंद्र द्वारा 1943 में किस प्रजामंडल की स्थापना हुई? बांसवाड़ा की। ध्यान रखना 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी और विनोद चंद्र माथुर के द्वारा इनकी स्थापना की गई। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1944 में। ध्यान रखना 1944 के अंदर भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। नेक्स्ट देखो, अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी? प्रतापगढ़ की। ध्यान रखना अमृतलाल पाठक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा 1945 के अंदर प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना की गई। गोकुल भाई भट्ट व वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1939 में। कब है? गोकुल भाई भट्ट और वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1939 में। यह आपको याद रखना है। अब देखो, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947। ये आपको याद रखना है कि रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? 5 जुलाई 1947 को इसकी स्थापना की गई थी। अब देखो, एकीकरण से संबंधित राजस्थान से देखो, मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी एकीकरण के समय। राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था 7 चरणों में, उस समय मेवाड़ सबसे प्राचीन रियासत थी और झालावाड़ सबसे नवीन रियासत थी। नई रियासत पूछे तो झालावाड़ आएगा, सबसे पुरानी पूछे तो मेवाड़ आएगा। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत पूछे तो मारवाड़ आएगा और क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत पूछे तो शाहपुर आएगा। ये आपको याद होगा। सबसे प्राचीन मेवाड़, सबसे नवीन झालावाड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मारवाड़ और क्षेत्रफल व जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी शाहपुरा। ये आपको याद रखना है। मेवाड़ में संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया? तो ये ध्यान रखना के.एम. मुंशी के द्वारा मेवाड़ में संविधान प्रारूप तैयार किया गया था। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के समय राजस्थान में जिलों की कितनी संख्या थी? 26। कितनी थी? जब राजस्थान का एकीकरण पूरा हुआ उस समय 1 नवंबर 1956 के समय राजस्थान में टोटल कितने जिले थे? 26। मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले शामिल थे? अब ये मत्स्य संघ था, ध्यान रखना पहला, राजस्थान का पहला चरण था मत्स्य संघ। इसमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर और करौली, ये पूर्वी वाले 4 जिले थे। अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, करौली। राजस्थान एकीकरण में कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। ये आपको याद रखना है। कुल कितना समय लगा? 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय। ये आपको याद रखना है कि अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय है। 25 मार्च 1948 को पूर्व राजस्थान में कितनी रियासत का विलय हुआ? तो कितनी रियासत थी? 19। ये 9। कितनी थी? 25 मार्च 1948 को पूर्व रियासत में, पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतों का विलय हुआ? यानी कि 25 मार्च का ये था राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण। कौन था? ये दूसरा चरण था। उस समय कितनी रियासत मिली थी? इसमें 9 रियासतों का विलय किया गया था। 1 नवंबर 1956 को निम्नलिखित में से किसको मिलाकर
राजस्थान के एकीकरण का कार्य पूर्ण किया गया। तो एक तो था अजमेर और एक था सुनील टप्पा, ये दो क्षेत्र थे, एक तो अजमेर और एक है सुनील टप्पा, इन दोनों को मिलाकर एकीकरण राजस्थान में पूर्ण किया गया था। राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? तो यह आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान की रियासतों में शांति एवं व्यवस्था का उत्तरदायित्व किस पर था? तो ये था एजीजी पर। ध्यान रखना, उस समय एजीजी होते थे और वहां पर उस टाइम में क्या है कि शांति और व्यवस्था का जो उत्तरदायित्व है वो एजीजी वहां पर संभालते थे। अगला देखो, सरदार पटेल ने 6 चरणों का एकीकरण कराया था, कौन से चरण में उन्होंने भाग नहीं लिया? तो शुरुआत में जो 1 से लेकर 7 चरणों में कार्य पूरा हुआ और 1 से 6 चरणों के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, लेकिन वो 7वें चरण में उन्होंने कार्य नहीं संभाला था। राजस्थान संभाग के किस राज्य के नरेश ने सर्वप्रथम भारत में सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए? तो वो था बीकानेर का शासक। कौन था? यानी कि बीकानेर के नरेश थे, जिन्होंने क्या है भारत के अंदर भारत में सबसे पहले उन्होंने सम्मिलित पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक कौन था भी? तो ध्यान रखना, राजस्थान के एकीकरण के समय भरतपुर का शासक था बृजेंद्र सिंह। कौन था? भरतपुर का शासक है बृजेंद्र सिंह। राजस्थान के प्रथम महाराज प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह किस जिले से संबंधित थे? तो ये थे मेवाड़। किससे थे? राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख महाराणा भोपाल सिंह, ये थे मेवाड़ से संबंधित। अगला देखो, 1949 में वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाया गया? हीरालाल है शास्त्री को। इसका सूत्र मैं आपको बता देता हूं, उसो बिगो बुमा बुमा माही, ये इसका सूत्र है। इसमें जो पहला होगा ना ये राजप्रमुख है और दूसरा है जो इसमें प्रधानमंत्री होगा। तो 1 2 3 4 उसो बिगो बुमा माही, ठीक है, इसमें हो जाएगा 1 2 3 4। तो ये 4 चरणों के मैंने बता दिए, सूत्र आपको याद रखना है, उसो बिगो बुमा माही। तो हीरालाल है शास्त्री। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो कोटा के महाराव थे। कौन थे? राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, उसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? कोटा के महाराव को बनाया गया था। राज प्रमुख को राज्यपाल का पद नाम दिया गया 1956 के अंदर। तो ध्यान रखना, पहले राज प्रमुख चलते थे, लेकिन 1956 में अब राज्यपाल का पद नाम दिया गया था 1956 के अंदर। मत्स्य संघ की राजधानी किसे बनाया गया? अलवर को। तो मत्स्य संघ पहला चरण था, आपको बताया, इसमें अलवर भरतपुर धौलपुर करौली 4 चरण थे और इससे पहले चरण में क्या है, अलवर को राजधानी बनाई गई थी। निम्न में से राजस्थान संघ में किसे शामिल करके संयुक्त राजस्थान का निर्माण किया गया? तो तीसरे चरण में मिलाया गया था उदयपुर को। पहले में 4 आई थी, अलवर भरतपुर धौलपुर करौली पहले चरण में, दूसरे चरण में 9 रियासतों का विलय हुआ और तीसरे चरण में आई थी उदयपुर रियासत। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो भोपाल सिंह को। किसको बनाया गया? भोपाल सिंह को बनाया गया था संयुक्त राजस्थान संघ का राज प्रमुख। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ? अब देखो, अंतिम चरण में था सिरोही, इसका विलय हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये आपको याद रखना है। ये ज्यादातर जो पीछे के ना 6ठा और 7वां चरण चला था, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आता है एग्जाम के अंदर। तो 26 जनवरी 1950 को सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था। एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? देखो, हनुमंत सिंह था। ध्यान रखना, एकीकरण के समय किस मारवाड़ नरेश ने पाकिस्तान में मिलने का प्रयास किया? वो था हनुमंत सिंह। भारतीय संविधान परिषद मेवाड़ से भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि थे। भारतीय संविधान में भेजे जाने वाले 2 प्रतिनिधि कौन थे भी? तो देखो, इसमें एक तो था सर टी राघवाचारी और दूसरा था माणिक्यलाल वर्मा। राजस्थान राज्य का वर्तमान स्वरूप किस तारीख से है? तो यह है 1 नवंबर 1956 से वर्तमान स्वरूप में आया था राजस्थान। स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की प्रथम विधानसभा का क्या नाम था? धारासभा। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर है कि अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की जो प्रथम विधानसभा का क्या नाम था? धारासभा। संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल वर्मा। वराहत राजस्थान का निर्माण हुआ था 30 मार्च 1949 को, ठीक है, 30 मार्च 1949 को वराहत राजस्थान का निर्माण हुआ था। अब देखो, सुमेलित मत्स्य संघ का आपको पता है शोभाराम कुमावत थे पहले चरण में, दूसरे चरण में राजस्थान संघ गोकुलाल ओसावा और तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री माणिक्यलाल
वर्मा, ये आपको याद रखना है, ठीक है, प्रधानमंत्री याद रखना है इसके। राजस्थान के एकीकरण से संबंधित देखो, राजस्थान संघ व उदयपुर में संयुक्त राजस्थान बना था, क्योंकि तीसरा चरण हुआ था, उसमें एक तो राजस्थान संघ दूसरा चरण और तीसरे चरण में उदयपुर को मिलाया गया तो संयुक्त राजस्थान बन गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली में मत्स्य संघ बना था, पहला चरण है। झालावाड़, बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, टोंक, शाहपुरा, कुशलगढ़, तो ये 9 रियासतें थी, ये राजस्थान संघ में ये दूसरा चरण था, ध्यान रखना। पहले चरण में 4 आ गई, दूसरे चरण में ये 9 रियासतें आ गई और तीसरे चरण में उदयपुर को मिलाया गया था। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। संयुक्त वृहत राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो संयुक्त वृहत राजस्थान आया था 15 मई 1949 को, 15 मई 1949 को। वृहत राजस्थान की राजधानी किसे बनाया गया? यानी कि अब ध्यान रखना, जयपुर को बनाया गया। पहले चरण में थी अलवर, दूसरे चरण में थी कोटा, तीसरे चरण में थी उदयपुर और चौथे चरण से लगातार है जयपुर बनती आ रही है। तो चौथे चरण में जयपुर को बनाया गया, उसके बाद में जयपुर ही वर्तमान में भी राजधानी जयपुर है। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित थे। तो मत्स्य संघ में मैंने बता दिया, पहला चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर है, करौली। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? 15 मई 1949 को मत्स्य संघ को, यानी कि पहला चरण है उसको 5वें चरण के तहत मिलाया गया था। अगला देखो, भारत सरकार ने किस समिति की सिफारिश पर मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में मिलाया गया? तो ये डॉक्टर शंकर देवराय की समिति थी, उस पर क्या मत्स्य संघ को राजस्थान में यानी कि 5वें चरण के तहत इसको मिलाया गया था। राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। कितनी थी? मत्स्य संघ की वार्षिक आय 184 लाख रुपए थी। कितने रजवाड़ों और राज्यों के एकीकरण से राजस्थान राज्य बना? तो ये बना था 23, यानी कि टोटल थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। कितने हो गए? 23। राजस्थान एकीकरण के दौरे में मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? राजस्थान एकीकरण के समय मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? तो शुरुआत हुई थी 25 मार्च 1948। ठीक है, ये मत्स्य संघ कब अस्तित्व में आया? 25 मार्च 1948। राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखने का सुझाव किसने दिया? तो ये दिया था के एम मुंशी ने। किसने दिया था? मत्स्य संघ का जो नाम है वो सुझाव किसने दिया था? तो ये के एम मुंशी ने। राजस्थान निर्माण के द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया? कोटा को। तो मैंने आपको भी बताया, पहले चरण में अलवर और दूसरे चरण में कोटा को बनाया गया। नेक्स्ट देखो, 25 और 26 जून 1946 को सर्वप्रथम राजस्थान यूनियन के निर्माण का सुझाव किसने दिया था? जिनका सम्मेलन उदयपुर में बुलाया गया और उसमें 22 राजा महाराजा उपस्थित रहे और वो थे महाराणा भोपाल सिंह मेवाड़ के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थान में महाराणा मेवाड़ के थे उस समय भोपाल सिंह। उस समय क्या है कि राजस्थान यूनियन का निर्माण का सुझाव दिया गया, उसमें राजा महाराजा सारे उपस्थित रहे थे। राजस्थान का एकीकरण आपको पता है 7 चरणों में पूरा हुआ था। 30 मार्च 1949 को संयुक्त राजस्थान में निम्नलिखित में से 4 बड़ी रियासतों के विलीनीकरण के बाद वृहत राजस्थान का गठन हुआ। ये 4 बड़ी रियासतें थी, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और जैसलमेर। ये बनी थी, ध्यान रखना, संयुक्त राजस्थान में, यानी कि चौथे चरण में। ठीक है, संयुक्त राजस्थान में 4 बड़ी रियासतों को इसमें विलीनीकरण बनाकर वृहत राजस्थान बनाया गया था। वृहत राजस्थान के अंदर जोधपुर, बीकानेर और जयपुर जैसलमेर, ये 4 बड़ी रियासतें थी। मत्स्य संघ की किस रियासत ने संयुक्त वृहत राजस्थान में विलय में आनाकानी की थी? तो वो थी धौलपुर। यानी कि मत्स्य संघ में जब पहला चरण था अलवर, धौलपुर, करौली, इनको 4 संस्थाओं को मिलाया गया, उस टाइम में जो आनाकानी कर रही थी वो थी धौलपुर। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को। किसको बनाया गया? शोभाराम कुमावत। सुनेल टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था, राजस्थान में विलय कब हुआ इसका? 1 नवंबर 1956 को। कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन, यानी कि तीसरे चरण का उद्घाटन है जवाहरलाल नेहरू। क्षेत्रफल की दृष्टि से स्वतंत्रता के समय सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? मारवाड़। ये आपको याद रखना है, सबसे बड़ी रियासत है मारवाड़। मत्स्य संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो पहले था उदय सिंह, यानी कि उसो, मैंने बताया था ना, उसो, ये पहला चरण है। तो उसो में पहला राज प्रमुख आएगा उदयभान सिंह। ठीक है, और प्रधानमंत्री था इसमें शोभाराम कुमावत। तो ये धौलपुर के थे, उदयभान सिंह को बनाया गया था। मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया? मत्स्य संघ का उद्घाटन कहां पर किया गया? भरतपुर के किले में, यानी कि भरतपुर में किले के अंदर। अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये आपको पता है, अंतिम में 1 नवंबर 1956 के तहत।
राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल लाल असावा को। मैंने आपको सूत्र बताया था ना, उसो भिगो बुमा माई, तो गोकुल लाल असावा। वृहत राजस्थान का उद्घाटन कहां पर किया गया? जयपुर के अंदर, यानी कि वृहत राजस्थान का उद्घाटन है चौथे चरण के तहत जयपुर। राजस्थान संघ के विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस महाराजा ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये चंद्रवीर सिंह थे बांसवाड़ा के, इन्होंने ये कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। वृहत राजस्थान के गठन के समय शिक्षा विभाग किस रियासत के प्रदान किया गया? तो शिक्षा विभाग उस समय था बीकानेर। किसके पास था? शिक्षा विभाग किसको दिया गया? बीकानेर को दिया गया था। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने भारत में सम्मिलित होने के लिए दस्तावेजों पर कब हस्ताक्षर किए? 7 अगस्त 1947। ये आपको तारीख याद रखनी है, ये पूछा जाता है कि बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने क्या है भारत में जब वो सम्मिलित हुआ उस टाइम उसने क्या है 7 अगस्त 1947 को हस्ताक्षर किए थे। टीकाराम पालीवाल को किस चुनाव में राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया? 1952 के तहत प्रथम चुनाव हुए थे, उस टाइम में टीकाराम पालीवाल को निर्वाचित मुख्यमंत्री बनाया गया। पी सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर रियासतों में विभागों का आवंटन किया गया था। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। अब देखो, तो सबसे पहले राजधानी जोधपुर, ठीक है, हाईकोर्ट किसको दिया गया? जोधपुर में। खनिज विभाग दिया गया उदयपुर को, वन व सहकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर को, और शिक्षा विभाग है बीकानेर को। ये आपको याद रखना है, पूरा ध्यान रखना। राजधानी जयपुर, हाईकोर्ट जोधपुर, खनिज विभाग उदयपुर, वन व सहकारी विभाग कोटा, कृषि विभाग भरतपुर, और शिक्षा विभाग है बीकानेर को दिया गया था। नवंबर 1947 को सिरोही को राजपुताना एजेंसी को हटाकर किस एजेंसी के अंतर्गत रखा गया? तो गुजरात के अंदर। ध्यान रखना, सिरोही को राजपुताना एजेंसी से हटाकर उसको कहां पर रखा गया? गुजरात के अंदर रखा गया। राजस्थान एकीकरण के समय चर्चा में रहा हातल गांव किस राजनीतिक नेता से संबंधित था जहां उनका जन्म हुआ था? गोकुल भाई भट्ट। कौन था? हातल गांव कहां पर है? गोकुल भाई भट्ट, यानी कि ये उनका जन्म हुआ था गोकुल भाई भट्ट का। राजस्थान में कोई छोटा ऐसा राज्य भी नहीं है जिसमें थर्मोपली जैसी रणभूमि हो। शायद ही ऐसा कोई नगर ना मिले जहां लियोनार्ड जैसे वीर पुरुष पैदा नहीं हो। यह कथन किसका है? कर्नल जेम्स टोड का, और इनको घोड़े वाले बाबा के उपनाम से भी जाना जाता है। यह कथन किसका है? राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो। बड़ा ही शानदार कथन है, और यह है कर्नल जेम्स टोड का। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ए मेरे वतन के लोगों नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। पूछा जा सकता है कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ए मेरे वतन के लोगों, और यह गीत किसने लिखा? कवि प्रदीप ने। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग को मारने के प्रयास में हुए दिल्ली बम कांड में राजस्थान के कौन से क्रांतिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका थी? और उसमें था दिल्ली कांड के समय प्रताप सिंह बारट और जोरावर सिंह बारट। कब घटना घटित हुई है? 1912 के अंदर। नेक्स्ट है, सिरोही में गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना 1883 में की थी। ये आपको याद रखना है कि सिरोही के अंदर गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना 1883 में की थी। मेजर पेरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को कहां पर हुआ था? रामपुर बेरी झुंझुनू के अंदर। ध्यान रखना, मेजर पेरू सिंह शेखावत का जन्म 20 मई 1918 को रामपुर बेरी झुंझुनू में हुआ था। 18 जुलाई 1948 को कश्मीर में पाकिस्तान के कबायलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए मेजर पेरू सिंह शेखावत को परमवीर चक्र मरणोपरांत कब मिला? 1952 में। कब मिला था परमवीर चक्र इनको? मरणोपरांत 1952 के तहत मिला था। राजस्थान के किस जिले में मेजर शैतान सिंह का जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था? और वो था जोधपुर। राजस्थान के जोधपुर जिले के थे मेजर शैतान सिंह, इनका जन्म 1 दिसंबर 1924 को हुआ था। 1962 भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया? 1963 के तहत, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था 1962 में, उस टाइम मेजर शैतान सिंह को 1963 में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस वीर सपूत को राजस्थान का पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया? सूबेदार चुनाराम फागड़िया। ये याद रखना है कि राजस्थान का पहला महावीर चक्र किसको दिया गया? चुनाराम फागड़िया को दिया गया। सूबेदार चुनाराम फागड़िया का जन्म 1923 डलमास की ढाणी में हुआ, किस जिले में है? सिक्कर के अंदर। कहां पर है? यानी कि चुनाराम फागड़िया को पहला महावीर चक्र प्रदान किया गया
1923 में इनका जन्म हुआ और ये कहाँ के हैं, सीकर में इनका जन्म हुआ था। शेखला जुनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक ढोलक सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला, तो महावीर चक्र। ध्यान रखना, सैनिक ढोलक सिंह को मरणोपरांत मिला था, 1923 के अंदर इनका जन्म हुआ और ढोलक सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र प्रदान किया गया। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह राजावत को राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने किस सम्मान से सम्मानित किया गया, महावीर चक्र से। किसको, ब्रिगेडियर रघुपति सिंह राजावत को राष्ट्रपति उस समय थे सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, उन्होंने महावीर चक्र से इनको सम्मानित किया। राजस्थान के किस वीर सेनानी को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया, अभी हमने चर्चा कर ली, ढोलक सिंह को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध किस जिले से रहा, शेरगढ़ और जोधपुर। कहां से, शेरगढ़ जोधपुर से कर्नल उदय सिंह भाटी का संबंध रहा था, महावीर चक्र इनको भी दिया गया। महावीर चक्र से सम्मानित लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह का संबंध किस जिले से है, बाड़मेर। सीधा ही आपको याद रखना है कि महावीर चक्र दिया गया किसको, कर्नल हणूत सिंह को, और इनका संबंध है बाड़मेर जिले से। अब देखो पूरी डिटेल, आगे देखो पूरा आ गया। वीर सपूतों को प्राप्त सम्मान के बारे में देखो, कर्नल स्वाई भवानी सिंह को महावीर चक्र दिया गया, ग्रुप कैप्टन चंदन सिंह को महावीर चक्र, नायक सुगंध सिंह को महावीर चक्र प्रदान किया गया। राजस्थान के किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने फखर ए हिंद से नवाजा था, लेफ्टिनेंट कर्नल हणूत सिंह। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन बड़ा ही शानदार है कि किस वीर सेनानी को 1971 के युद्ध के बाद में पाकिस्तान ने फखर ए हिंद से नवाजा, कर्नल हणूत सिंह को। 13 जून 1999 को तोलोलिंगा की चोटी पर तिरंगा फहराने वाले नायक द्रिगेंद्र कुमार परसवाल को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। किसने फहराया था तिरंगा, ये नायक है द्रिगेंद्र कुमार ने। 1999 को महावीर चक्र से सम्मानित नायक द्रिगेंद्र कुमार परसवाल का संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है सीकर जिले से। तो ये आपको याद रखना है, सीकर जिले से। राजस्थान के वीर सपूतों को अशोक चक्र के बारे में देखो, अशोक चक्र किन किन को मिला है। एक तो है हवलदार शंभूपाल सिंह, 1961 में अशोक चक्र इनको मिला। सूबेदार लाल सिंह और सूबेदार मान सिंह, इनको 1965 में अशोक चक्र मिला। सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव, इनको 2003 के अंदर अशोक चक्र मिला था। ये आपको याद रखने हैं। एक तो था शंभूपाल सिंह, सूबेदार लाल सिंह, सूबेदार मान सिंह, सुल्तान सिंह राठौड़ और सूबेदार सुरेश चंद्र यादव, इनको क्या अशोक चक्र मिला है। निर्भय सिंह को पंजाब में वीरता पूर्वक बलिदान के लिए 1985 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इनका संबंध किस जिले से है, झालावाड़ से। ध्यान रखना, किसको दिया गया है, निर्भय सिंह को पंजाब में दिया गया था और इनका संबंध है झालावाड़ जिले से। 2006 में कीर्ति चक्र से सम्मानित मेजर जेम्स थॉमस का संबंध किस जिले से है, बीकानेर से। बस आपको इतना याद रखना है कि 2006 के अंदर कीर्ति चक्र दिया गया मेजर जेम्स थॉमस को, तो इनका संबंध है बीकानेर से। जमादार छोटू सिंह तथा कैप्टन अरविंद बुर्डक को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, शौर्य चक्र। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना भी, जमादार छोटू सिंह को और कैप्टन अरविंद बुर्डक को दिया गया शौर्य चक्र, और कीर्ति चक्र किसको दिया गया, मेजर थॉमस को। कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले स्क्वाड्राइन लीडर अजय आहूजा और नायब सूबेदार रामपाल सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया, वीर चक्र। अब ये अलग अलग आ चुके हैं, कीर्ति चक्र अलग है, शौर्य चक्र अलग है, वीर चक्र अलग है। तो ये ध्यान रखना है कि लीडर अजय आहूजा और नायक सूबेदार रामपाल सिंह को वीर चक्र दिया गया, कारगिल युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। कवि प्रदीप का मूल नाम क्या है, राम नारायण द्विवेदी। क्या नाम इनका, कवि प्रदीप का मूल नाम है, ध्यान रखना, राम नारायण द्विवेदी। रामचंद्र नारायण द्विवेदी का जन्म 6 फरवरी 1915 को उज्जैन के बड़नगर में किस राज्य में हुआ, मध्य प्रदेश के अंदर। पुलवामा हमला कब हुआ, अभी आपको पता है 14 फरवरी, अभी 2-3 दिन हो गए, अभी गई है, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ था। पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को कब सौंपा, तो 1 मार्च 2019। ये ध्यान रखना, विंग कमांडर है अभिनंदन है ये, और इसको भारत को कब सौंपा, ये वायुसेना का नाम है, 1 मार्च 2019। पुलवामा हमले में सीआरपीएफ जवानों पर हमला करने का जिम्मेवारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली। इसमें राजस्थान के कितने वीर सपूत शहीद हुए थे, 5। तो पुलवामा हमला हुआ था 14 फरवरी 2019 को, इसमें क्या है
कि हमारे राजस्थान के 5 वीर सपूत शहीद हुए थे। 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा चक्र पुरस्कार दिया गया? तो वीर चक्र। कौन सा पुरस्कार दिया गया? वीर चक्र दिया गया था 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को। विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान से मार गिराया था? MiG-21। ये आपको याद रखना है कि F-16 है फाइटर प्लेन को किस लड़ाकू विमान से? MiG-21 से मार गिराया था इसने। पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में कहाँ हुई? सूरतगढ़ गंगानगर में। तो ये अपने यहाँ पर पता है सूरतगढ़ गंगानगर है अपना जिला सूरतगढ़, तो वहां पर पाकिस्तान से लौटने के बाद विंग कमांडर अभिनंदन की पहली पोस्टिंग राजस्थान में की गई थी। पुलवामा हमले में शहीद राजस्थान के जवानों के संबंध में देखो, हेमराज मीणा का संबंध है कोटा, रोहितास लांबा है जयपुर, जीतराम गुर्जर है भरतपुर, नारायण सिंह गुर्जर राजमंद और भागीरथ सिंह है धौलपुर। तो ये राजस्थान के कितने थे? 3 और 2 5, यानी कि तो 5 व्यक्तियों को इसमें क्या है जवानों के संबंध में है शहीद हुए थे पुलवामा हमले में। आगे देखो, पुलवामा हमले में शहीद हुए राजस्थान के जवान भागीरथ का संबंध किस जिले से है? धौलपुर से। ये राजस्थान के जवान थे भागीरथ, इनका संबंध है धौलपुर से। राजस्थान के शौर्य चक्र प्राप्त वीर सेनानियों देखो, एक तो है ब्रिगेडियर बाघ सिंह राठौड़ बीकानेर के, इनको शौर्य चक्र दिया गया। कैप्टन नरमत सिंह राठौड़ जोधपुर के हैं, इनको शौर्य चक्र दिया गया। मेजर रणवीर सिंह शेखावत झुंझुनू के हैं, इनको शौर्य चक्र दिया गया था। अगला देखो, सिक्कर के कैप्टन महेंद्र सिंह तंवर को मरणोपरांत 1965 में भारत सरकार ने कौन सा अलंकरण से इनको नवाजा? अशोक चक्र दिया था। किसको? कैप्टन सिंह तंवर को मरणोपरांत दिया था भी 1965 में। सिक्कर के हैं ये कैप्टन, अशोक चक्र इनको सम्मानित किया गया। आज का लास्ट और अंतिम, राजस्थान के वीर सपूतों को मिले सम्मान के बारे में देखो, मेजर भानु प्रताप सिंह को सेना मेडल दिया गया, मेजर सुरेंद्र सिंह पूनिया विशिष्ट सेवा मेडल और कर्नल सुमेर सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। तो ये 353 प्रश्न थे आपको मैंने करवा दिए। जो कक्षा 9 की बुक है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। आगे इसके बाद में राजस्थान की जो कक्षा 10 की क्लास है यानी कि 10 की कक्षा बुक है उसकी चर्चा करेंगे। बस मान के चलो बस 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपको ये बुक कंप्लीट करवा देगी, चिंता मत करो आप। और आपको लगातार अभी ब्रह्मास्त्र के भी 1-2 टॉपिक बचे हैं, राजस्थान के खेल कड़ी योजना उसकी भी क्लास आपको मिलेगी। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। और सारे विद्यार्थी वीडियो को जाते जाते लाइक करेंगे भी, शेयर करेंगे। तो लाइक तो बहुत ही कम है, इतनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं तो लाइक करना आपका काम है, क्योंकि लाइक तो आपको बस एक उंगली ही लगानी है वहां पर लाइक पर, तो अपने आप लाइक हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।